हेलो बच्चों, लेट अस लर्न ग्रामर। आज से ग्रामर शुरू करते हैं। जैसे कल मैंने आपको छुट्टियों का होमवर्क दे दिया था और ग्रामर के बारे में बोला था कि आपको हर रोज़ एक टॉपिक मिलता रहेगा ग्रामर का एज ए होमवर्क। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होते हैं। अभी तो शुरुआत से ही करते हैं। पहले भी मैं बहुत बार करा चुका हूँ आपको, लेकिन फिर भी शुरुआत से करता हूँ बेटा। भाषा की छोटी से छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। सबसे छोटी इकाई भाषा की भी। जैसे अपना घर जो होता है ईंटों से मिलकर बनता है, अपना शरीर जो होता है कोशिकाओं से मिलकर बनता है, उसी प्रकार भाषा जो होती है वो वर्णों से मिलकर बनती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण कहलाती है। जैसे ए से लेकर अज्ञ तक ये सभी वर्ण है। अभी ए आ ई, ठीक है ना। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने भेद होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के बोलने में दूसरे वर्णों की मदद न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे ए से लेकर औ तक सभी स्वर है भाई। अंग अह स्वर नहीं है भाई। अंग अह जो होते हैं वो अयोगवाह कहलाते हैं। अंग अह क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। तो सबसे पहले क्या है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण कहलाती है। भाषा की छोटी से छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जैसे ए से अज्ञ तक सभी वर्ण हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के बोलने में दूसरे वर्णों की मदद न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे ए से लेकर औ तक सभी स्वर हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, हर्षोर स्वर, प्लुत स्वर और दीर्घ स्वर। कितने प्रकार के होते हैं स्वर? तीन प्रकार के भी, हर्षोर स्वर, प्लुत स्वर और दीर्घ स्वर। स्वर होते क्या हैं? जिन वर्णों के बोलने में दूसरे वर्णों की मदद न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हर्षोर स्वर, प्लुत स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है। हर्षोर स्वर ऐसे स्वर जिनके बोलने में कम से कम समय लगता है उन्हें हर्षोर स्वर कहते हैं। इन्हें लघु स्वर ही बोल देते हैं भी। क्या बोल देते हैं? लघु स्वर। ऐसे स्वर जिनके बोलने में कम से कम समय लगता है उन्हें हर्षोर स्वर कहते हैं। जैसे ए ई उ री, ये संख्या में 4 होते हैं। कितने होते हैं हर्षोर स्वर भी? 4। ऐसे स्वर जिनके बोलने में कम से कम समय लगता है उन्हें हर्षोर स्वर कहते हैं। जैसे ए ई उ री, ये संख्या में 4 होते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के बोलने में हर्षोर स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये संख्या में 7 हैं। कितने संख्या में? ये 7 हैं भी। प्लुत स्वर जिन स्वरों के बोलने में हर्षों से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के बोलने में हर्षों से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ओम, ओमकार, ये मंत्रों में प्रयोग होते हैं भी। जो मंत्र बोलते हैं संस्कृत के, वहाँ प्रयोग होते हैं भी ये प्लुत स्वर भी। तो अपने हिंदी में तो ये स्वर क्या है भी? हर्षों और दीर्घ ही हैं भी। हर्षों को लघु भी बोल देते हैं भी। प्लुत स्वर संस्कृत में प्रयोग होते हैं, जो मंत्रोच्चारण करते हैं वहाँ पर भी। ओमकार का जो नियम होता है उन्हें प्लुत स्वर बोलते हैं। इनको हर्षों से 3 गुना समय लगता है बोलने में। ठीक है। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। फिर 2 भेद में स्वर करवाया मैंने आपको। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3, हर्षों, दीर्घ और प्लुत। ठीक है। अब इन्हीं को अगर हम अंग्रेजी में करें तो, क्योंकि हम अंग्रेजी तो सीखते हैं ना, इंग्लिश भी तो हम सीख रहे हैं, इन्हीं को हम इंग्लिश में कहें तो डिफाइन अल्फ़ाबेट और लेटर्स। जैसे हिंदी में वर्ण बोल देते हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट या लेटर बोल देते हैं इनको भी। हिंदी में हम वर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? अल्फ़ाबेट और लेटर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट और लेटर। भाषा की छोटी से छोटी इकाई, वही बात हिंदी वाली भी, उसको मैंने अंग्रेजी में कर दिया है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट और लेटर। इन इंग्लिश देयर आर 26 लेटर्स A to Z। कितने लेटर है अभी? 26 A to Z, A B C D। आती होंगे ABCD भी। वावल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 5 वावल्स A E I O U। कितने वावल होते हैं इंग्लिश में भी? 5। कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 21 कॉन्सोनेंट भी। A E I O U को छोड़कर बाकी जो बच गए 21 भी वो कॉन्सोनेंट हो गए भी। इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट है? 26 है ना। अब 5 वावल हो गए तो बाकी कितने बच गए? 21। तो 21 हो गए कॉन्सोनेंट। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट और लेटर। लेटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। वोवल्स आर 5 A E I O U and consonants are 21 except A E I O U are all consonants। तो इतना ही टॉपिक आपके लिए आज का। इसको कॉपी में लिखना भी है आपको और लर्न भी करना है। कल नेक्स्ट टॉपिक आता हूँ आपको। ठीक है।